बीपीएससी टीआरई थर्ड के री एग्जाम में सम्मिलित जितने भी शिक्षक साथी हैं, आप लोग रिजल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंतजार जो है वो कर रहे हैं। तो देखिए रिजल्ट में थोड़ा-सा और ज़्यादा जो आपका समय होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो लगेगा, क्योंकि अभी तक जो आपका रोस्टर है वो आपका जो है फाइनल हुआ ही नहीं है। जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपके न्यूज़ 18 के रजनीश कुमार हैं, तो उनकी तरफ से टीआरई थर्ड के रिजल्ट को लेकर यहाँ पर आपके अपडेट जो है वो दिए गए हैं। ऊपर ही आपका जो है बोल दिया गया कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का अब तक जो आपका रोस्टर है वो यहाँ पर आयोग यानी बीपीएससी को जो है वो नहीं मिला है। और यहाँ पर नीचे आपका दिया गया कि प्राइमरी और उसके साथ ही 6 to 8 यानी जूनियर का जो आपका संशोधित रोस्टर है, तो कल शाम तक यानी कि आज शाम तक यहाँ पर जो समान प्रशासन विभाग होगा तो उसके पास ये आपका जो है भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर शिक्षा विभाग ने रोस्टर में यहाँ पर जो संशोधन है वो यहाँ पर आपका जो है किया है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देखा था कि प्राइमरी और उसके साथ ही जूनियर यानी 6 to 8 का जो आपका रोस्टर क्लियरेंस हुआ था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी जो नोटिफिकेशन की रिक्तियाँ थी, तो उसके बाद रोस्टर क्लियर होने के बाद आपकी रिक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा कम जो है हो गई थी। तो फिर उसके बाद यहाँ पर संशोधन को लेकर आपका बोला गया था, तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है, तो उन्होंने जो आपका रोस्टर है तो उसमें उनके माध्यम से यहाँ पर आपके संशोधन जो है वो किए गए हैं। और आगे यहाँ पर आपका बोला गया कि कल शाम के बाद यानी आज शाम के बाद यहाँ पर जो रिक्तियाँ होंगी वो उसकी यहाँ पर जो जानकारी होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिल जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर जो आपको रिक्तियों की जानकारी मिलेगा, तो जिस तरीके से जितना आपका नोटिफिकेशन में रिक्तियाँ था उतना ही यहाँ पर आपको रिक्तियाँ जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपका रिक्तियाँ वगैरह कम जो है वो नहीं होंगी। यहाँ पर आगे आपके टीजीटी और पीजीटी को लेकर आपका बोला गया कि टीजीटी और पीजीटी का भी जो रोस्टर होगा कल यानी कि आज यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके समान प्रशासन विभाग होंगे तो उनके पास यहाँ पर आपका जो है भेज दिया जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया कि जिलों से यहाँ पर फिर से रोस्टर में सुधार होने के बाद ये जो आपका रोस्टर है तो वो यहाँ पर आपके इस तरीके से क्लियर जो है वो किए जा रहे हैं। और आगे यहाँ पर आपका बोला गया कि जैसे ही ये आपका रोस्टर क्लियर हो जाता है और फिर उसके बाद ये जो आपके रोस्टर हैं तो सभी रोस्टर यानी प्राइमरी का 6 to 8 यानी जूनियर का, उसके साथ ही आपका टीजीटी और पीजीटी का, तो जिलों से यहाँ पर रोस्टर क्लियर होने के बाद जो आपके समान प्रशासन विभाग होंगे तो उनके पास ये आपका जाता है, वहाँ से आपके क्रॉस वेरिफिकेशन वगैरह जाँच वगैरह जो है किए जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी के पास ये जो आपका रोस्टर क्लियरेंस है, जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर जो है वो चली जाती हैं। तो नीचे उसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक आपकी संभावित तिथि जो है वो तय की गई है कि 5 नवंबर 2024 तक यहाँ पर आयोग का मतलब यहाँ पर बीपीएससी को यहाँ पर जो आपका रोस्टर है तो फाइनली रूप से यहाँ पर आपका भेजा जो है वो जा सकता है। यानी इसमें भी आपकी संभावना जो है व्यक्त की गई है। तो आप यहाँ पर 2-4 दिन ऊपर नीचे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। यानी आप यहाँ पर कन्फर्म रूप से मान सकते हैं कि छठ पूजा के बाद यानी 7 नवंबर तक यहाँ पर क्या होगा, यानी कि आप यहाँ पर 10 नवंबर आप एक तिथि जो है वो समझ सकते हैं कि 10 नवंबर तक यहाँ पर सभी वर्ग का, चाहे प्राइमरी हो या फिर 6 to 8 यानी जूनियर हो या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी का, तो वो यहाँ पर आपका फाइनली रूप से रोस्टर बीपीएससी के पास जो है वो चला जाएगा। बीपीएससी के पास जब ये आपका रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद रिक्तियाँ जाती हैं तो बीपीएससी की तरफ से सप्ताह भर या फिर 10 दिन का जो आपके समय है वो यहाँ पर आपके जो है वो लिए जाते हैं। और फिर उनकी तरफ से जो आपका रिजल्ट होगा तो यहाँ पर आपका जारी जो है करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और नीचे आप यहाँ पर रिजल्ट को लेकर जो है वो देख सकते हैं, जहाँ पर आपका बोला गया कि टीआरई थर्ड का जो आपका रिजल्ट होगा तो 15 नवंबर के बाद ही यहाँ पर आपका जो है वो जारी होगा। पहले आपका बोला जा रहा था कि 15 नवंबर तक आपका जारी जो है वो कर दिया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर आपका बोला जा रहा है कि 15 नवंबर के बाद आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट को लेकर। उसके साथ यहाँ पर जो आपके एचएम और हेड टीचर का जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट यहाँ पर आपका तैयार तो हो चुका है, लेकिन अभी जो आपके 69वीं बीपीएससी है तो उसका यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह जो है आपका हो रहा है। इसी से यहाँ पर क्या है कि जितने भी आपके आयोग के मेंबर वगैरह होते हैं तो उनकी तरफ से जो आपकी सहमति है उसका यहाँ पर इंतजार जो है किया जा रहा है। यानी ये आपका 69वीं बीपीएससी का जैसे इंटरव्यू आपका समाप्त हो जाता है तो फिर ये जो आपका एचएम और हेड टीचर का जो आपका रिजल्ट है उस पर यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करने के बाद बीपीएससी की तरफ से इसका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। संभावित तिथि आपका दिया गया कि 2 नवंबर से लेकर यहाँ पर 4 नवंबर के बीच में यहाँ पर आपका एचएम और जो आपका हेड टीचर का रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ये तो आपके बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका रोस्टर क्लियरेंस है, और रोस्टर क्लियरेंस नहीं बल्कि यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट है उसको लेकर है, क्योंकि रोस्टर आपका क्लियर भी हो जाएगा तो फिर यहाँ पर आप रिजल्ट को लेकर इंतजार करेंगे। तो टीआरई थर्ड का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका 15 नवंबर 2024 के बाद ही जो है वो जारी किया जाएगा। यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि लास्ट नवंबर अब यहाँ पर आपका हो जाएगा कि लास्ट नवंबर में आप लोग को यहाँ पर टीआरई थर्ड का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए बीपीएससी की तरफ से आपका जैसे रिजल्ट जारी कर दिया जाता है फिर उसके बाद आगे की जो भी जिम्मेदारी होती है वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की जो है वो जिम्मेदारी होती है, जिसमें आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना, काउंसलिंग वगैरह करना, फिर उसके बाद जो आप लोग का स्कूल आवंटन वगैरह करना। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक और यहाँ पर आपका मामला जो है फंसा रहा है, क्योंकि अभी आप सभी लोग को पता होगा कि जो भी यहाँ पर सक्षमता पास जो नियोजित शिक्षक हैं और उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में शिक्षक हैं, तो इन लोग मतलब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं इनका यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है, और यहाँ पर जो भी सक्षमता पास शिक्षक हैं इनका यहाँ पर पोस्टिंग जो है किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस तरीके से जो भी शिक्षक हैं इनका जो स्कूल होगा वो यहाँ पर आपका चेंज जो है होगा। अब यहाँ पर जैसे ही आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट आ जाता है तो फिर यहाँ पर ये भी जो शिक्षक होंगे इनका भी यहाँ पर स्कूल आवंटन वगैरह होगा और फिर यहाँ पर इनका भी पोस्टिंग जो है वो कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपका शिक्षा विभाग के लिए काफ़ी ज़्यादा आपका चुनौती जो है हो जाएगा।
कि हम यहाँ पर किस मतलब कैसे इन लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि स्कूल आवंटन जो है वो करेंगे, क्योंकि सक्षमता पास शिक्षक की भी संख्या अच्छी खासी है। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं, बहुत कम ही यहाँ पर शिक्षक होंगे जो यहाँ पर अपना ट्रांसफर वगैरह जो है वो नहीं कराना चाहेंगे, नहीं तो सभी लोग यहाँ पर अपना ट्रांसफर वगैरह जो है वो कराना चाहते हैं, तो इनका भी स्कूल आवंटन होगा। और उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड के जो भी शिक्षक हैं, इनका भी यहाँ पर स्कूल आवंटन होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास जो है होगी। अब यहाँ पर देखिए इस मामले पे मतलब इसका कैसे आपका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो निकाला जाता है, क्योंकि इसमें आपके एक चांस ये भी बन रहे हैं कि या तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से क्या किया जाएगा कि जो भी यहाँ पर टीआरई थर्ड के शिक्षक हैं, इनका यहाँ पर रिजल्ट जारी हो जाता है, तो फिर इनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग करने के बाद क्या होगा कि इनका यहाँ पर स्कूल आवंटन वगैरह करके इनको यहाँ पर विद्यालय में आपका पोस्टिंग जो है वो करा लिया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग वगैरह होगा, तो फिर यहाँ पर इन लोग का जो है कार्य किया जाए। या एक तरीके से ऐसा आपका हो सकता है, या फिर दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो भी आपका ट्रांसफ़र और पदस्थापन का जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर टीआरई थर्ड के जो भी शिक्षक हैं उनका यहाँ पर स्कूल आवंटन वगैरह जो है वो किया जाए, क्योंकि इसमें आप सभी लोग को पता होगा कि इसमें आपके विद्यालय में बच्चों की संख्या देखी जाएगी, किस तरीके से सब्जेक्ट वगैरह आपके हैं, और फिर किस तरीके से विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता है, उसी के हिसाब से यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उनका उस विद्यालय में आपके पदस्थापन वगैरह जो है वो करा जाएंगे। तो एक ही साथ यहाँ पर होगा, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका चुनौती होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ दिन के बाद हर एक चीज़ जो आपका अपडेट होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। या तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का रिजल्ट आपका जारी हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग वगैरह हो तो वो कुछ आपका समय के बाद यहाँ पर आपका जो है कराया जाए, ऐसा भी यहाँ पर आपके जो है हो सकते हैं। क्योंकि इसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो भी यहाँ पर सक्षमता पास शिक्षक हैं और यहाँ पर जो भी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में शिक्षक हैं, इनका जब यहाँ पर ट्रांसफ़र होने के बाद जब यहाँ पर पदस्थापन करा लिए जाएंगे, तो फिर उनको यहाँ पर पुनः सत्यापन के लिए यानी जो आपके वेरिफिकेशन वगैरह हैं उसके लिए भी आपका अलग अलग जो भी आपका जिला होगा, तो उस जिले के जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से शेड्यूल जारी करके यहाँ पर आप लोग को जो है बुलाया जाएगा, जो कि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनका अपने डिटेल दिशा निर्देश जो है वो देखा होगा। और इस वेरिफिकेशन में कंप्लीट आपका वेरिफिकेशन होगा। जैसे बीच में आपने देखा था कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के शिक्षकों को मतलब टीआरई फर्स्ट के शिक्षकों को बाद में आपका बुलाकर थंब इंप्रेशन वगैरह लिए गए थे, तो यहाँ पर वहीं आपका होगा कि जो भी यहाँ पर सक्षमता पास शिक्षक और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में शिक्षक हैं, जब यहाँ पर आप लोग का ट्रांसफर होने के बाद पोस्टिंग हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर शेड्यूल वगैरह जारी करके वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपके थंब इंप्रेशन लिए जाएंगे, फेस स्कैन वगैरह जो आपके एग्जाम के टाइम पे किया गया था उसका भी यहाँ पर आपका कराया जाएगा। उसके साथ ही जो भी आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र वगैरह है जो आप लोग फॉर्म सबमिट करते टाइम अपलोड किए थे, तो उसका भी यहाँ पर पुनः जो आपके जांच वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इन लोग का होगा और इसी में टीआरई थर्ड का भी आपका जो है वो किया जाएगा। हर एक चीज़ प्रोसेस यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है किए जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो आपका मामला होगा वो यहाँ पर आपका जो है फंसेगा। अब यहाँ पर देखिए या तो शिक्षा विभाग की तरफ से दो ही आपका काम जो है किया जा सकता है, या तो टीआरई थर्ड के जो शिक्षक हैं सबसे पहले उनका यहाँ पर पोस्टिंग करा लिया जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी जिनका ट्रांसफ़र और पदस्थापन है तो फिर उनका विद्यालय वगैरह में पोस्टिंग वगैरह जो है वो कराया जाए, या फिर ट्रांसफ़र होने के बाद सबसे पहले उन लोग का यहाँ पर पोस्टिंग करा लिया जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर जो टीआरई थर्ड के शिक्षक हैं इनका यहाँ पर स्कूल आवंटन वगैरह और जो भी विद्यालय में पदस्थापन वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो करा जाए। तो कुछ दिन के बाद हर एक चीज़ यहाँ पर जो अपडेट है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो इसमें आपका मेन है वो आपके टीआरई थर्ड के रिजल्ट को लेकर, तो 15 नवंबर के बाद ही ये आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। तो आप लोग किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे होंगे तो उस पर आप यहाँ पर फोकस जो है वो करिएगा, क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 20 दिन का यहाँ पर जो समय है फिर से यहाँ पर आपका जो है वो ले लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 15 नवंबर आपका जो है वो समय लिया जाएगा, क्योंकि 15 नवंबर के बाद ही आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा और इस महीने में भी 2-4-5 दिन का यहाँ पर आपके समय जो है बचे हैं। बाकी जैसे ही आपके टीआरई थर्ड को लेकर अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।